हाँ, तो यहाँ पर किसी भी चीज की सुविधा नहीं है, मतलब ना यहाँ आंगनवाड़ी है, ना बच्चों के लिए कोई स्कूल वगैरह है, ना जैसे कुछ अगर हो जाए कुछ हादसा वगैरह कि अगर हम गाड़ी को बुलाना चाहें तो वो भी यहाँ पर नहीं आ सकती है कि भाई हम डॉक्टर को फोन करें या कुछ एम्बुलेंस वगैरह आ जाए कर जाए, क्योंकि सुविधा ही सही नहीं है तो कहाँ से आएगी एम्बुलेंस भी नहीं है। यहाँ पे कचरा है, बच्चे बच्चे बीमारी आ जाओ, मच्छर काट जाओ, हर बीमारी का ही डर है यहाँ पे तो। नमस्कार दोस्तों, आपने जयपुर के अंदर आलीशान बंगले देखे होंगे, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंगें देखी होगी, इमारतें देखी होगी। क्या आपने जयपुर के अंदर एक ऐसा इलाका देखा है जहां आप देख सकते हैं कि घर किस तरह बन रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड भी नहीं है, जहां सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है रोड के, जहाँ इतने बड़े बड़े टेंडर पास होते हैं घर के, आप देख सकते हैं सड़क के, इतनी सारी सरकारें वादा करती है, लेकिन जब जमीनी हालत देखते हो आप तो आप देख सकते हैं किस तरह की रोड है, यहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं। यहाँ पर ना इनके पास में जो बेसिक सुविधाएं वो भी नहीं है, रोड नहीं है यहाँ पे चलने के लिए। आप देख सकते हैं घर किस तरह बने हुए हैं इनके, यहाँ पे कितनी सारी समस्या होती होगी इनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, हर प्रॉब्लम है इनके। देख सकते हैं आप, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। आज मैम आपका क्या नाम है? शमीम। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमें 35 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 35 साल हो गई है, फिर भी रोड नहीं है यहाँ पे। ना रोड है, कोई चीज की वो ही नहीं है, परेशानी बहुत ज्यादा है यहाँ। रोड की परेशानी है, गाड़ी घोड़े नहीं आ सकते यहाँ पे, रोड है नहीं पास में, हर चीज। ना आंगनवाड़ी है, ना स्कूल है सरकारी, बच्चों को कहाँ पे पढ़ावे आप मेरे गरीब आदमी। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, इतना सारा कचरा है। क्या यहाँ पे सरकार वो गाड़ी आती है? आती नहीं है, यहाँ पे कचरा है, बच्चे बच्चे बीमारी आ जाओ, मच्छर काट जाओ, हर बीमारी का ही डर है यहाँ पे तो। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गुड़िया है। आप कब से रह रही हैं? मेरे को भी काफी साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। ना तो यहाँ पर किसी भी चीज की सुविधा नहीं है, मतलब ना यहाँ आंगनवाड़ी है, ना बच्चों के लिए कोई स्कूल वगैरह है, ना जैसे कुछ अगर हो जाए कुछ हादसा वगैरह कि अगर हम गाड़ी को बुलाना चाहें तो वो भी यहाँ पर नहीं आ सकती है कि भाई हम डॉक्टर को फोन करें या कुछ एम्बुलेंस वगैरह आ जाए कर जाए, क्योंकि सुविधा ही सही नहीं है तो कहाँ से आएगी एम्बुलेंस भी, क्योंकि सड़कें बेकार है, रोड सही नहीं है, कभी कभी पानी की भी व्यवस्था एकदम खराब हो जाती है, लाइट वगैरह की भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बिजली टाइम से आती है? हाँ, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है बिजली वगैरह, तो टाइम से आती है, बस थोड़ी पानी की ज्यादा दिक्कत रहती है। गर्मियों के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पानी की कमी रहती है, पानी की किल्लत होती है, तो टैंकर माफिया ज्यादा हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आते, कोई सुविधा नहीं है या टैंकर वगैरह की तो बिल्कुल, बल्कि वो हमें पैसों से मंगाना पड़ता है। तो वो ज्यादा रेट में आती है? जी, 600 रुपए में आता है एक टैंकर, अभी भी जरूरत पड़ जाती है तो मंगाना पड़ता है टैंकर तो। और गर्मियों के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेनों के मकान है, जहाँ पे सबके आरसीसी डली हुई मकान होते हैं, इनके मकान देख सकते हैं आप। इनसे बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या है कि आपके गर्मियों में तो ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी आपको रहने में। गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तपते टीन तपते हैं बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर भी बहुत परेशानी है हमें, बहुत ज्यादा। और बरसात हो जाए तो ज्यादा आती है, रोड कट जाता है, हमारे ये कच्ची जमीन है, खड्डे पड़ जाते हैं, अगर रोड डल जाए तो सुविधा अच्छी हो जाए। सरकार कोई सुविधा ही नहीं करी गरीबों के लिए, कोई जंगल में जाता है तो वो करने के लिए। हाँ, यहाँ पे सब देख सकते हैं इतनी गंदगी है, तो मक्खी मच्छर ज्यादा फैलते तो बीमारियां भी होती हैं। बीमारी भी होती है, बीमार भी पड़ जाते हैं मक्खी मच्छर से, ये गंदगी है, कचरा उठाना आते नहीं है। आंटी आपका क्या नाम है? गुलाबसा। आप कब से रह रही हैं? बहुत टाइम होगा, हमें भी यहाँ रहते हैं। आपकी क्या समस्या है? मेरे बच्चे हैं, इनके आधार भी नहीं बनते यहाँ पे, बस सब चीज ऐसे ही चले, ना गटर है, ना बाथरूम है, ना यहाँ पे रोड सही है, ना आधार क्यों नहीं बन रहा इनका? यहाँ पे यूं कहते हैं कि वहाँ जन्म पत्रिका लाओ, कच्ची जन्म पत्रिका जब पक्की बनवा के लाओ, पक्की से फिर जन आधार लाओ, माँ का लाओ, बाप का लाओ, फिर उससे आधार बने, जन्म पत्रिका पक्की बनेगी, फिर उससे आधार बनेगा, वो भी बनेगा तो बनेगा, नहीं तो उसमें डाल दे में बस बन जाएगा। अभी 3 महीने हो गए मेरे को दिए हुए, अभी तक मेरे बच्चों की जन्म पत्रिका नहीं बनी। तो ये अस्पताल में आधार कार्ड ही मांगते। अगर आपके बच्चे बीमार हो जाए तो उसके लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर आप कैसे मैनेज करती है उस चीज को? पैसे देवे वहाँ पे पर्ची कटाने का, जब दवा लिखे तो बाहर से लावे सारी।
तो आप सरकारी में जाते हैं या प्राइवेट में? सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट की औकात होती तो कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं क्या हम। तो यहाँ पे सरकार की कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं है यहाँ तो, किसी की भी, ना सरकार की ना काई की। यहाँ तो देख ले में जो बढ़िया है ना मालदार, उसी की भलाई होवे। यहाँ भुतेरे बाबा सामान बांटे, बस मालदार मालदार को दे, गरीब बैठा रहे। यहाँ बिरयानी बटना हमें मासूम बच्चों को वो भी नहीं देवे। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते, आधार ही नहीं बना हुआ उनका। तो यहाँ मतलब है ना, जो सामान देते हैं ना गरीब तो रह जाता और पैसे वाला लूट के ले जाता है, पैसे वाला लूट के ले जाता है और गरीब मुंह देखता रह जाता है। यहाँ पे ये है, ये समस्या। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कितनी कॉलोनियां हैं या कितने घर हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ कम से कम होंगे घर तो 10-5 हजार तो होंगे ना, 10-1 हजार तो है, ज्यादा है, बल्कि ज्यादा है। ना आंगनवाड़ी की सुविधा है ना सरकारी स्कूल है, हमारे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं। सरकार ने क्या करा, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही। और पेंसिल आती है ना, पेंसिल भी नहीं है, वो पेंसिल भी रुक जाती है। बुजुर्गों की पेंशन मिलती है वो भी नहीं मिलती है यहाँ पे। पेंसिल भी नहीं मिल रही। सरकार कह रहा हम पेंसिल दे रहे, कुछ भी नहीं आ रही पेंसिल। साल भर होगा हमारे को। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड सब बना हुआ, हमारा आधार कार्ड। आपको मिलता है राशन कार्ड का? राशन भी नहीं मिलता है, नाज भी नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। और जो मतलब बिल्डिंग वाले हैं ना, उनको नाज मिल जाता, गरीबों को नहीं मिलता। हमें मेरी अम्मी रांड हुई पड़ी, उसको ही नहीं मिल रहा। एक सेकंड, आप क्या कह रही है? मेरी अम्मी रांडी बेवा, उसकी भी पेंशन नहीं बंदी हुई। मेरे पापा पेंशन नहीं आ रही। मेरे पापा माँ इंतकाल हो गया, मेरे पापा का आधार कार्ड खोगा तो उसके चक्कर में कह रहे हैं नहीं आएगा, जन्म पर वो बनेगा ही नहीं, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया, वहाँ से कैंसिल होगा, वो भी नहीं बन रहा। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते तो आप उनको पढ़ाते कैसे हो? अभी तो मदरसा भेज रहे हैं, वहीं से पढ़ाई करवा लें, जितनी होवे उतनी कर लें, बच्चे नहीं तो बैठ जाओ। यहाँ तो आंगनवाड़ी भी नहीं है, यहाँ पे आंगनवाड़ी भी नहीं है और आप बोल रहे मदरसा भेज रहे, तो वहाँ पे पढ़ाई सही से हो पा रही है? नहीं हो रही, बस ऐसी होती है। वहाँ पे तो हिंदी कहाँ पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाई हो ही नहीं रही बच्चों की, क्योंकि आधार कार्ड ही नहीं है ना। सब में समझ चाहिए ना, आसपास कोई आंगनवाड़ी जो बच्चों को भाई छोटे छोटे परेशान रखे तो आंगनवाड़ी में पहुंचा दे बच्चों को। छोड़ दें हम। क्या सरकारी, क्या कह रहे हो? ये कह रही ना आंगनवाड़ी है ना सरकारी स्कूल है जो बच्चों को पढ़ा दे। सारे बच्चे ऐसे ही घूमते हैं हमारे बेचारे कच्ची बस, मतलब सरकार कच्ची बस्ती की तरफ तो बच्चों गरीबों की तरफ तो ध्यान ही नहीं। अभी गैस का ज्यादा मुद्दा चल रहा है, जिसके अंदर से कहा गया है कि जिनके सिलेंडर है या नहीं है उनको या तो मिल रहे नहीं है, और मिल रहे हैं तो उनकी रेट बढ़ गई है। उनकी रेट बढ़ गई, 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं। और हमारे जो नंबर के सिलेंडर है ना, वो भी नहीं मिल रहा। हमारा सिलेंडर दिए हुए साल भर होगा, मेरे को सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? और कितना ही परेशान हो रहे सिलेंडर के लिए, दे ही नहीं रहे। KYC कराओ, ये कराओ, मैं अनपढ़ कहाँ से कराऊं KYC। तो अभी आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? अभी तो हम लकड़ी जला रहे, चूल्हा जला रहे, सिगड़ी जला रहे, क्या करें। तो फिर आप लकड़ियाँ वकड़ियाँ कहाँ से लाते? यहाँ से ले आते चुका के डूंगर के अंदर से। तो उसके अंदर तो बहुत, उसके मोल भी लेके आते टाल पे से। गैस की तो बहुत ज्यादा समस्या हो रही है यहाँ पे। लकड़ी भी महंगी होगी, जब से गैस हुआ 15 रुपए किलो होगी लकड़ी। तो उसके अंदर तो बहुत दिक्कत होती होगी ना, सांस लेने में भी प्रॉब्लम, लेने में भी दिक्कत होती है। मेरी बच्ची के सांस की तकलीफ है, इससे तो बनता ही नहीं है। मैं बनाती हूँ, क्या करूँ, बीमार दुखी। खाना मैं खुद बनाती हूँ। आप ब्लैक से लेते हो या आपका कनेक्शन है? नहीं, मेरा कनेक्शन है, कनेक्शन होके भी नहीं मिल रहा। ब्लैक से 3-3 हजार का दे रहे हैं। ये इस बार ही हुआ है या हर साल आपके? नहीं, इसी बार हुआ, इस बार हुआ है। इस बार ही हुआ। 3-3 हजार का दे रहे हैं। गाड़ी है खड़ी हुई है, कहाँ से चलाएंगे गाड़ी जब गैस नहीं होएगा, पेट्रोल महंगा होगा तो गरीब आदमी कहाँ से चलाएगा। यहाँ पे ये जो कच्ची कच्ची रोड है उसके ऊपर गाड़ियाँ आ जाती है क्या? नहीं आती, बेचारे गिर जाते हैं। आते भी तो मोटरसाइकिल लेके आते, गिर जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे खेले तो कितनी प्रॉब्लम होगी? बहुत प्रॉब्लम होती, बच्चे गिर जाते हैं, बाटों की लग जाती। कितने बच्चों की आंख में लगी, कितने के है ना गिर गए नीचे। बेकार रोड है ये, सही नहीं है। मैम आपका क्या नाम है? सिर्फ यहाँ पर आंगनवाड़ी बन जा, परवीन नाम है। कब से रह रही है? बहुत दिन हो गया मैं यहाँ रहते हुए। आप बताइए कि ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, रहने के लिए सही से जगह नहीं है यहाँ पर। आप देख सकती है कि सड़क भी नहीं है। हाँ मैडम, सड़क भी नहीं है यहाँ पे, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। हमारे सरकार जो व्यवस्था करती है वो कर भी नहीं रही हमारे लिए। आप लोग कहाँ जाते हो? सोच वहाँ जाते हैं जंगल में हम।
और इन्हें जब पानी आता है ना तो गड्ढे हो जाते हैं यहाँ पे बहुत होंडे होंडे, और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे बहुत। पानी भी बहुत कमी से देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि जो बेसिक सुविधाएं होती है, आंगनवाड़ी की सुविधाएं नहीं है, बच्चों की स्कूल की सुविधाएं नहीं है, कुछ बच्चों के तो आधार कार्ड भी नहीं है। यहाँ पे आप सड़क देख सकते हैं, सड़क की क्या स्थिति है। जो वो सड़क होनी चाहिए, सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, बट आप धरातल पे आके देखिए कि किस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पे जो गंदगी देख सकते हैं, किस तरह की गंदगी है। यहाँ पे मक्खी मच्छर, किसी को कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।